जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पहले तो हम अपने युवराज सिंह वाले वीडियो को प्यार देने के लिए तमाम भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 1000 से ज़्यादा प्लस व्यूज़ आया है उस वीडियो पर, शुक्रिया। दोस्तों, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो बहुत सारे कप्तान आए और चले गए। कुछ कप्तान तो बहुत शांत थे, लेकिन कुछ कप्तान ने ये बताया कि भारतीय टीम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, भारतीय टीम में ऐसे बहुत सारे कप्तान आए और चले गए, लेकिन कुछ ऐसे कप्तान भी थे जिन्होंने इतिहास को रच दिया। कप्तान वही होता है जिसके सर पे कभी जीत का सेहरा बनता है तो कभी हार की। कहते हैं जिस टीम का कप्तान बहुत समझदार और दृढ़ नज़र रखने वाला होता है तो उनके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। तो आज हम ऐसे ही एक बेबाक और जुनून जैसे एटीट्यूड से भरे हुए ऐसे कप्तान के बारे में बात करेंगे जिनकी खूबसूरती उनका एक एटीट्यूड था और उनके अंदर क्रिकेट के प्रति एक जुनून था। इस कप्तान का नाम है सौरव गांगुली, जिन्हें हम दादा के नाम से भी जानते हैं। ये वही सौरव गांगुली है जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया था और इन्होंने विदेशियों के आंख में आंख डालकर उनका मुकाबला किया। वो सौरव गांगुली ही थे जिन्होंने भारतीय टीम की शांति को आक्रामक रूप दे दिया था। सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की नींव आज से 20 साल पहले रख दी थी। सौरव गांगुली सभी के चहीते हैं और लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खबर रखना जानते हैं। आइए जानते हैं उनके ज़िंदगी की सुनहरी पलों को, कैसे उन्होंने एक बल्लेबाज से एक महान कप्तान तक का सफ़र तय कर लिया। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंदीदास गांगुली था, जो शहर के मशहूर व्यापारी थे और क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सदस्य भी थे। इन्हीं के वजह से सौरव गांगुली ने ग्राउंड पर जाना शुरू कर दिया, जहां उन्हें फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद था। दादा ने 10वीं क्लास तक फुटबॉल ही खेला था। दादा के माता का नाम निरूपा राय था। दादा के माताजी अपने बेटे को पढ़ाई में टॉप पे देखना चाहती थी। सौरभ ने 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपनी शैतानियों से घर में सबको परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से दादा को क्रिकेट स्टेडियम भेज दिया गया था, जहां से उनकी ज़िंदगी में क्रिकेट की एंट्री हो गई थी। इस दौरान गांगुली नेट पर सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग किया करते थे। वो केवल अपनी छुट्टियां बिताने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साल 1987 में जब बंगाल टाइफाइड की मार चल रहा था, तब एक मैच में बंगाल के 7 खिलाड़ी को टाइफाइड की बीमारी हो गई थी। तो कोच के कहने पर सौरभ को टीम में ले लिया गया था। गांगुली ने उस मैच में शतक बनाए थे और टीम को जीत दिला दी। अब सौरभ को क्रिकेट खेलना अच्छा लगने लगा था और उन्होंने कई मैचों में हिस्सा लिया था। साल 1989 रणजी फाइनल हुआ था, जिसमें सौरव गांगुली को रणजी डेब्यू करने का मौका मिल गया था। उसके बाद अगले 3 साल तक दादा की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव भरी लाइफ थी। 1991 में दादा को भारतीय टीम में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शामिल कर लिया गया था। उस मैच में दादा डेब्यू किए थे। हालांकि सौरभ को तब खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में शामिल कर लिया था, क्योंकि चयनकर्ताओं को उनके अंदर एक बड़ा सितारा नज़र आ रहा था। साल 1992 का वो दौरा 4 महीने का था, लेकिन सौरभ को पर्याप्त मौके नहीं मिले थे। उन्हें केवल नेट पर ही बॉलिंग करने का मौका मिला था। आलम यह था कि सौरभ को जब डेब्यू करने का बारी आई तो उन्होंने महीनों बाद बल्लेबाजी की। 11 जनवरी 1992 के दिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्हें डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि मैच उनके लिए काफ़ी साधारण रहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने केवल 3 ही रन बनाए थे और आउट हो गए थे। दादा को एक मैच बाद ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था और भारत भेज दिया गया। इस दौरान उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसमें कुछ महीनों के लिए सौरभ की छवि भी खराब हो गई थी। तब उनकी उम्र केवल 22 साल की थी। अब तक उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया था, मेहनत कुछ खास नहीं किए थे। लेकिन 1992 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो उन्हें ठोकर लगी थी, उन्हें वो ठोकर कमज़ोर नहीं होने दिया, जबकि उन्हें देश के लिए खेलने के लिए और प्रोत्साहित किया और मजबूत किया। उस दौरान दादा 6 घंटे नेट में प्रैक्टिस किया करते थे। उस मेहनत का फल 1994, 95, 96 रणजी में मिला।
जिस रणजी ट्रॉफी में दादा ने धूम मचाकर रख दिया था। ये सिलसिला अगले साल तक चलता रहा और फिर से उन्हें इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल किया गया था। जहां इंग्लैंड में एक तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे थे, उसी पिच पर दादा ने 62 रनों की पारी खेल दी थी। क्योंकि वो पिच बल्लेबाज के लिए एक कब्रिस्तान जैसा था, लेकिन संखिला के पहले मैच में उनके बल्ले से भी रन नहीं आया था। तब ये लगा था कि 1992 वाला दौरा की तरह ये भी चला जाएगा, लेकिन दादा की किस्मत ने इंग्लैंड में उनके साथ रहा। उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान से काफ़ी नाराज थे। पहले मैच के असफलता के बाद सिद्धू अपने आप को नहीं रोक पाए और वो भारत लौट आए थे और इसके लिए भारतीय टीम को बदनामी झेलनी पड़ी थी। लेकिन ये घटना सौरव गांगुली के लिए एक अच्छा मौका लेके आई। उन्हें सीरीज के दूसरे ही मैच में सिद्धू की जगह शामिल कर लिया गया था। इस तरह से सौरव का टेस्ट इतिहास में डेब्यू हो गया था। जब सौरभ अपने कैरियर की पहली पारी खेलने उतरे थे, तब भारतीय टीम काफ़ी दबाव में थी। उस वक्त कई तरह के दबाव भारतीय टीम पर थे। उस दबाव में कोई भी खिलाड़ी बिखर सकता है, लेकिन सौरभ ने अपना धैर्य बनाते हुए उस मैच को खेला और वहीं से सौरभ से महान सौरव गांगुली बनने का सफ़र शुरू हो गया था और उन्होंने अपने डेब्यू इनिंग में ही 131 रन बनाए थे और विश्व क्रिकेट में अपने आने का ऐलान कर दिया था। गांगुली की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत दोनों टेस्ट जीतने में कामयाब रहा और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिल गया। उसके बाद सौरव गांगुली को बंगाल वापस आने के बाद सौरव गांगुली का भव्य स्वागत हुआ, जहां बंगाल के मुख्यमंत्री पासु से लेकर के मिथुन दा तक उनका स्वागत किए थे। उसके बाद वो सभी के चहीते बन गए थे और किंग्स ऑफ कोलकाता का खिताब उनको मिल गया। उसके बाद उन्होंने हर मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया था और अगले 5 साल तक उनकी खेल का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन भारतीय टीम के अंदरूनी कलह के कारण भारतीय फैंस के अंदर एक निराशा आई। 2022 के एक खुलासे ने भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया था। उस खुलासे में देखा गया है कि उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर ने भारतीय कप्तान बनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सौरव गांगुली आगे आकर के कप्तानी की जिम्मेदारी को सौंप लिए। हालांकि दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बहुत सारी बात नहीं बता पाए दादा के बारे में। वो तो आपको बताई नहीं जो कि लॉर्ड्स के ऊपर दादा टी-शर्ट किस तरीके से लड़ाए थे। देखते हैं हम आगे के वीडियो में आपको और भी दादा के बारे में बताएंगे। दादा के बारे में बताने के लिए बहुत सारी बात हमारे पास है। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।